हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी रेडिएंट एनर्जी जो हम सन से रिसीव करते हैं अपनी अर्थ के सरफेस पर, इसी को ही हम सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, इंसोलेशन और सोलर रेडिएशन। जो हमारी अर्थ है इसको हीट मिलती है 3 सोर्सेस से, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है सोलर रेडिएशन जो सन से एनर्जी मिलती है, नेक्स्ट इज ग्रेविटी और थर्ड है एंडोजेनिक फोर्सेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंसोलेशन को, मतलब सोलर रेडिएशन को, और इन दोनों टॉपिक्स को हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि जो हमारा टॉपिक का नाम है वो इंसोलेशन है, राइट। अब हम देखते हैं कि जो हमें एनर्जी मिलती है हमारी अर्थ पर वो कहाँ से मिलती है। सोर्स जो है एनर्जी का वो सन है। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से। इसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से क्या होगा? कन्विक्शन और कंडक्शन होगा, और इसकी वजह से सन के आउटर सरफेस पर एनर्जी जनरेट होगी। अब हम देखते हैं कि सन से हमारी अर्थ तक किस तरीके से जो सोलर रेडिएशन है वो पहुंचती है। ये सन है और ये अर्थ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके अंदर जो है हमारी अर्थ के ऊपर सोलर रेडिएशन पहुंचती है। सन की जो रेज हैं उनको अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में करीबन 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लगते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आगे आपके काम आएगी, वेवलेंथ क्या होता है। ये वेव है जैसे, और ये वेव का जो अपर वाला पार्ट है ये, और ये वाली जो वेव आ रही है नेक्स्ट ये वाला पार्ट, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। वेव फ्रीक्वेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको भी देखते हैं। नंबर ऑफ रेडिएशन वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट पर यूनिट टाइम, मतलब कि हमने ये एक टाइम ले लिया, ठीक है। इस टाइम के अंदर कितनी जो वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, ये इसको कहते हैं हम वेव फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो रेडिएशन वेव हैं उसके 4 स्पेक्ट्रा होते हैं। जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर आती हैं गामा रेज, हार्ड एक्स रेज, सॉफ्ट एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज। इनको हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। सेकेंड स्पेक्ट्रम के अंदर विजिबल लाइट या रेज आती हैं जिसके अंदर वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर की रेज होती हैं। इनकी जो वेवलेंथ है उसको हम माइक्रोन में मेजर करते हैं। थर्ड स्पेक्ट्रा के अंदर इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, और फोर्थ स्पेक्ट्रा के अंदर लॉन्ग वेव्स आती हैं जिनको हम माइक्रोवेव्स कह सकते हैं, या रेडार वेव्स, रेडियो वेव्स। इनकी जो वेवलेंथ है उसको हम सेंटीमीटर या फिर मीटर में हम मेजर करते हैं। ये वेव्स यूज़ की जाती हैं मैसेजेस को सेंड करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो रेडिएशन वेव्स हैं उनके 4 स्पेक्ट्रा। Next is distribution of insolation on Earth. Amount of insolation received on surface decrease from equator towards pole. मतलब कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से, ये इक्वेटर है, इससे जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो इंसोलेशन जो रिसीव करने का अमाउंट है वो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब इंसोलेशन जो है वो ज़्यादा इक्वेटर पर रिसीव की जाती है और पोल्स पर काफ़ी कम। And there is variation of insolation received at different latitudes at different times of the year. ईयर में different times पर जो insolation रिसीव होती है latitudes पर वो भी डिफ़र करती है। एटमॉस्फेयर की अपर लिमिट के अंदर insolation ज़्यादा रिसीव होती है than on the ground surface. Tropical zone extending between Tropic of Cancer and Capricorn receives maximum insolation. मतलब Tropic of Cancer ये यहाँ तक का पार्ट है और Tropic of Capricorn, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव की जाती है। आगे हम 3 जोन्स के अंदर डिवाइड करके कितनी कितनी इंसोलेशन उस एरिया के अंदर रिसीव होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लो लैटिट्यूड्स या फिर ट्रॉपिकल जोन की बात करें। हमने देख लिया कि जैसे ये वाली हमारी अर्थ है और ये वाली जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस वन इज़ ट्रॉपिक ऑफ सॉरी ये सही नहीं बना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है इक्वेटर, ठीक है। तो इस वाले एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होगी, और पूरे साल के अंदर 2 बार मैक्सिमम और मिनिमम इंसोलेशन इस वाले पूरे एरिया के हर एक प्लेस पर रिसीव होती हैं। सेकंड है मिडिल लैटिट्यूड जोन।
समर सॉल्स्टिक के टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर 21 जून को सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव की जाती है। ये वाली हमारी अर्थ है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसके अंदर कौन सा टाइम है? समर सॉल्स्टिक का टाइम है और 21 जून, आप ये डेट याद रखना। इस टाइम पर इस वाले एरिया के अंदर ये 30 to 40 डिग्री का जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है। और विंटर सॉल्स्टिक का टाइम तब होता है जब जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फेयर पर पड़ती हैं इस वाले एरिया के अंदर, और इस टाइम पर जो मैक्सिमम इंसोलेशन है वो इस वाले एरिया के अंदर आती है। मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होगी समर सॉल्स्टिक के टाइम पर, और सबसे ज़्यादा सदर्न हेमिस्फेयर में रिसीव होगी विंटर सॉल्स्टिक के टाइम पर। थर्ड जोन जो है डेट इज़ पोलर जोन। पोलर जोन एक्सटेंड करता है 66 डिग्री से 90 डिग्रीज तक दोनों हेमिस्फेयर में। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया और ये वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फेयर का। और इस डिग्री वाले एरिया के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम इंसोलेशन रिसीव होती है। आगे हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंसोलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं।